सही है ना। एक सावन का महीना था, छुट्टी का दिन था, तो मित्रों ने कहा चलो पार्टी करके आते। तो एक ने कहा अकेले जाएंगे तो घरवालियां दिन भर फोन कर करके परेशान करेगी, तो के परिवार सही चले। अब सब ने अपने परिवारों को लिया, कैटरिंग वाले को लिया और झील के किनारे पार्टी करने चले गए। अब सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक की व्यवस्था थी। अब नाश्ता किया तो क्या करें, ऐसे तो नाश्ता पचेगा नहीं, तो के चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब झील के किनारे जो मैदान था वहां क्रिकेट खेलने आए, तो शर्त क्या रखी कि भैया कोई जोर से शॉट मत मारना, जोर से शॉट मारेगा जोर बॉल झील में गिर गई तो उसी को जाके झील से बॉल लेके आनी पड़ेगी। झील के पैंदे से शर्त तय हो गई। अब खेलने लगे। उनमें एक शंकर जी का भक्त जो सुबह सुबह बूटी लगा के आ गया, भांग का नशा चढ़ा हुआ था, जैसे ही बॉल आई उठा के मारा शॉट बॉल सीधी झील में। अब जैसे ही झील में गिरी तो बाकी वाला का जा बॉल लेके, उसने कहा मुझे तैरना ही नहीं है, तैरना नहीं आता तो काय को मारा शॉट, जा लेके आके मैं बाजार से, नहीं वही बॉल लेके आनी। अरे भैया तैरना नहीं आता, तो मित्रों ने कहा नहीं आता तो हम उठा के फेंक देंगे, तैरना आए चाहे मर, हमें कोई लेना देना, ला के दे बोल। उसने कहा फेंको मत, ला देता हूं। और झील के किनारे आया, आके भगवान शंकर को याद करने लगा, ये भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे आर्द्रदानी, ये तेरे चक्कर में ही सब कुछ गड़बड़ हुआ। काय को तेरा सुबह सुबह प्रसाद लेता, काय को नशा चढ़ता, काय को जोर से शॉट मारता, अब मेरी बॉल ला दे रे बाबा, मेरी बॉल ला। शंकर जी बड़े भोले, जैसे ही आर्द्र भाव से पुकार के शंकर प्रकट हो गए। पर प्रकट हुए तो चांदी की बॉल ले आए। कहा बेटा ये तेरी बॉल, नहीं बाबा ये मेरी नहीं है। शंकर जी वापस झील में गए, फिर आए, सोने की बॉल है। कहा ये तेरी बॉल, उसने कहा नहीं बाबा ये भी मेरी नहीं बॉल। शंकर जी फिर झील में गए, हीरा बॉल जितना हीरा ले, ये तेरी बॉल, नहीं बाबा ये भी मेरी नहीं। शंकर जी फिर गए झील में, चौथी बार आए, वो असली लेदर की बॉल ला, ये तेरी, हाँ बाबा यही मेरी बॉल है। शंकर जी ने कहा तू तो बड़ा ईमानदार निकला, तेरी जगह कोई और होता तो इतना सोना हीरा जेब में डाल के भाग जाता, मरने दो मित्रों को। तेरी ईमानदारी से बेटा मैं अति प्रसन्न हुआ, ये तेरी बॉल तो ले जा सो ले जा, ये 3 बॉल मेरी तरफ से टिप में ले जा। वो बड़े राजी हुआ, तीनों बॉल जेब में डाली, अब खेलने लगे। उन सबकी पत्नियां झील के किनारे टहल रही थी, तो महादेव का जो भक्त था उसकी पत्नी झील के किनारे कमल खिला हुआ था, तो कमल लेने के लिए जैसी लपकी, पांव फिसला सीधी झील में, और जैसे ही झील में गिरी तो बाकी वाली चिल्लाए, भाभी जी डूब रही है, भाभी जी डूब रही है, भाभी जी डूब रही। सभी वो खेलते हुए दौड़ के आए, पर भाभी जी ऊपर आए तो पकड़े, वो नीचे गई तो नीचे ही रह गई। अब सबने सोचा किसकी डूबी, अपनी अपनी को संभाला तो शंकर जी के भक्त की डूब गई। और वो शंकर जी का भक्त झील के किनारे रोने लगा, बाबा बॉल नहीं देते तो कोई बात नहीं, ये घर वाली डूब गई, घर वाली ला दो, ये भोलेनाथ मेरा जीवन कैसे होगा, घर वाली। जोर जोर से रोने लगा। शंकर जी फिर प्रसन्न हो गए, क्या हुआ बेटा, बाबा मेरी घर वाली झील में डूब गई, उसको ला दो। शंकर जी गए पानी में, बाहर आए, करिश्मा कपूर को लेके आए। क्या बेटा यही है तेरी पत्नी? उसने कहा हाँ बाबा यही है मेरी पत्नी। शंकर जी ने कहा बेईमान, करिश्मा कपूर को देखा कि यही है मेरी पत्नी? उसने कहा बाबा क्या करूं, मैं इसे मना करता था आप झील में जाते और माधुरी को लाते, मैं उसको मना करता तो झील में जाते ऐश्वर्या को लाते, मैं उसको मना करता तो झील में जाते असली को लाते, वो तो ठीक है, पर आपका स्वभाव टिप देने का है। कहते ये असली ले जा, 3 टिप में ले जा महाराज, एक है वही ठीक है, ये टिप का क्या करूं? इसलिए केवट ने कहा नहीं महाराज, अगर मेरी नाव नारी बन गई तो एक तो धंधा चला जाएगा,